जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। जब जागो तब सवेरा होता है। अगर आपको यह लगता है कि मेरे जीवन में बहुत से बुरे काम किए हुए हैं और अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, तो आपको गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी एक बार अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध श्रावस्ती के एक गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचते हैं। जब आप गांव में प्रवेश करते हैं तो आप देखते हैं कि पूरे गांव में एक सुनसानता छाई हुई है। किसी भी दूरी तक कोई व्यक्ति नजर नहीं आता। बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं कि भिक्षा दें, लेकिन भीतर से कोई व्यक्ति नहीं आता। बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। तीसरे द्वार पर जाते हैं, लेकिन उस द्वार से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर अचानक से एक दरवाजा खुलता है, जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वह जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने घर में ले जाता है और कहता है कि क्षमा करें बुद्ध, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। उंगली माल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि कौन है यह उंगली मार और उससे इतना भय क्यों है। वह व्यक्ति कहता है कि उंगली माल एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, यहां तक कि सन्यासी भी, वह किसी को भी नहीं छोड़ता। बुद्ध उनसे पूछते हैं कि वह धन के लालच में यह सब करता है क्या। वह व्यक्ति कहता है कि नहीं, उसे धन का कोई लालच नहीं है। वह जब भी किसी आदमी को मारता है तो उसकी उंगली काटकर अपने गले की माला बनाता है, इसीलिए उसका नाम उंगली मार पड़ गया है। और यह भी सुना है कि जब उसके गले की माला में 100 उंगलियां पूरी हो जाएंगी तो उसकी विनाशक शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। बुद्ध कहते हैं, आभार हो आपका जो आपने मुझे उसके बारे में बताया। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि कृपा कर आप बाहर ना जाइए, क्योंकि वह आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, भय से अपनी राह छोड़ दूं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। जब लोग मुझे भिक्षा मांगते हुए देखेंगे तो उनके हृदय में उंगलीमाल का भय कम होगा। इसके बाद वह व्यक्ति कहेगा कि बुद्धापे में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह बहुत खतरनाक हो सकता है। बुद्ध कहेंगे कि वह खतरनाक नहीं, बल्कि वह दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा, क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इसके बाद बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध एक में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर एक सन्नाटा छाया होता है। दूर दूर तक ना तो कोई मनुष्य, ना कोई पशु पक्षी दिख रहा होता है, परंतु गौतम बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने उंगली माल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर ही भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला होती है। चेहरा और हाथ रक्त से सने होते हैं और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखते ही निकल जाए, परंतु बुद्ध पर उंगलीमाल के डरावने रूप का कोई असर नहीं होता है। बुद्ध एक क्षण के लिए शांत मुस्कान के साथ उंगलीमाल की ओर देखते हैं, फिर वह अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। यह देखकर उंगलीमाल को समझ नहीं आता कि इसके साथ क्या हो रहा है। वह सोचता है कि शायद लोग उसे देखकर भाग जाते हैं या मर जाते हैं या अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। उसने कई सन्यासियों को मार दिया है, लेकिन उसने कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा है जो उसे नजरअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़े, या उसने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा, या फिर हो सकता है कि यह देख ही ना सकता हो। परंतु मुझे इससे क्या मतलब, मुझे तो अपने गले की माला पूरी करनी है। उंगली माल बुद्ध को आवाज लगाता है, ऐ साधु रुक। फिर भी गौतम बुद्ध उंगली माल को नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। उंगली माल बहुत ज्यादा क्रोध में बुद्ध को आवाज लगाता है, ए साधु रुक। फिर भी गौतम बुद्ध उंगली माल को नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। उंगली माल तीसरी बार ज्यादा क्रोध में होकर आवाज लगाता है, असाधु रुक। बुद्ध रुकते हैं। उंगली माल बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि मेरे आदेश देने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं। फिर बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूं, तुम ही जारी रख रहे हो। उंगली माल को यह समझने में समस्या हो रही है कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, लेकिन उसे यह समझ में आ रहा है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे थोड़ा भी नहीं डर रहा है। उंगली माल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है, ए साधु, मुझसे भय नहीं लग रहा है क्या? मैं आदि मानव हूं। बुद्ध कहते हैं कि नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की यह बात
उंगली मार के हृदय पर लगती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु वह इस बात को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है कि ऐ साधु, तूने ये क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, जबकि तू तो चल रहा था, और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका। बुद्ध कहते हैं कि मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूं, यानी मैंने ऐसे सारे बुरे कृत्य करना पहले ही छोड़ दिया है जिससे कि व्यक्ति को कष्ट पहुंचा सकते हैं। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। गौतम बुद्ध के ये शब्द दोबारा से उंगली मार के हृदय पर चोट करते हैं, परंतु वह दोबारा से बुद्ध की बातों को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है। इस बार वह और क्रोध में भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है, जिससे वह लोगों की हत्या किया करता था, और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, ना ही मानव में ना तो प्रेम है, ना ही करुणा है, सिर्फ छल और कपट है। इसीलिए मैं सबकी हत्या करूंगा और किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है उंगली माल। क्रूरता मनुष्य अज्ञान के कारण ही करता है। ईश्वर, द्वेष, मोह, माया, ये सभी अज्ञान की संतानें हैं, परंतु वो व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा और समझ का उदय भी होता है। उंगली माल यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी है। बस तुम्हें अपनी आंखों से इस अंधेपन की इस पट्टी को हटाना होगा जो तुम्हें केवल बुराई ही दिखा रही है। तीसरी बार बुद्ध शब्दों को सन उंगली माल का खुद पर संयम हट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि पहली बार उसे अपने आप इतना कमजोर क्यों महसूस हो रहा है। वह कोशिश तो करता है क्रोध करने का, परंतु कर नहीं पाता है। वह बड़ी हिम्मत जुटाकर क्रोधित होने का नाटक करके बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं कि मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूं, बस जागृत हूं और यह सिद्ध कर रहा हूं कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करता है। उंगली माल, तुम अनजाने में घृणा के पद पर हो। बस इस क्षण रुक जाओ, तुम्हारे भीतर भी यह क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पद पर भी चल सको। इतना सुनते ही उंगली मार के हाथ से तलवार जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा। उंगली माल रोते हुए बुद्ध से पूछता है कि क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं। हाँ, मैं वही हूं। मैं तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूं। फिर उंगली मार कहता है, परंतु मैं अब बहुत दुखी हूं। मैंने दूर जाकर कई हत्याएं की हैं और अनेक पाप किए हैं। अब मुझे चाहे वापस लौटना हो या ना हो, मेरा वापस लौटना संभव नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि असंभव कुछ नहीं है। जब जागो तब सवेरा होता है। उंगली मार कहता है, मैं अब पुनः जीवन की ओर नहीं मोड़ सकता, बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं, तो मैं इतनी चेतना है कि तुम जानते हो कि जो तुमने अब तक किया है वह बुरा था। इसका अर्थ यह है कि तुम जानते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उंगली मार्ग, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। फिर उंगली मार कहता है, मैं कितने भी अच्छे काम कर लूं, परंतु लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं कि उंगली माल, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारा संरक्षण करूंगा और तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। उंगली माल पूछता है, क्या यह हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है। उंगली माल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है कि मैं आपको वचन देता हूं कि मैं सारे बुरे कृत्य करना छोड़कर और आपके पीछे कोरोना के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपा कर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं कि मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति स्वयं मेरे संग से जुड़ जाता है। उंगली माल उसी समय बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लोग सोचते हैं कि उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए हुए हैं, अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए और कोई भी विकल्प नहीं है। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि चाहे अपने अब तक कितने भी बुरे काम क्यों ना किए हुए हैं, लेकिन अगर आप एक विचार को अपने मन में लाते हैं कि अब मुझे कुछ सही करना है, तो वही विचार आपके रूपांतरण का कारण बन सकता है। पर सबसे जरूरी बात यह है कि आप पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं या नहीं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।